और योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छाप जो है वो पूरी तरीके से दिख रही है। रजत जी इसके बारे में ज्यादा बताएंगे हमें कि ये बताया गया कि दिल्ली से लिस्ट गई थी। देखिए मैं बताता हूं, ये तो नहीं कहा जा सकता कि दिल्ली से लिस्ट गई, कौन कहां से लिस्ट गई। लिस्ट तो हमेशा दिल्ली से ही जाती है, लेकिन फाइनल छाप इसके ऊपर नरेंद्र मोदी की दिखाई दी। जैसे मंत्रियों का सिलेक्शन है, क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर जो जातिगत समीकरण है, इस सब से। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से इस बार ज्यादा नौजवान विधायक चुनकर आए, उसी तरह मंत्रिमंडल में भी अनुभवी नेताओं के जो कॉम्बिनेशन है, जो तालमेल रखा गया है, ये नरेंद्र मोदी का तरीका है काम करने का। और पूरे शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जब स्टेज पर मैं देख रहा था दूर से, तो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जिस तरह से आपस में बात कर रहे थे, जिस तरह से उनके बीच में केमिस्ट्री दिखाई दी, वो भविष्य की राजनीति का एक संकेत दिखाई देता है। सवा घंटे तक दोनों नेता मंच पर थे और आपने देखा होगा तस्वीरों में सौरभ, को लगातार एक दूसरे से बात कर रहे थे। और शपथ ग्रहण समारोह जैसे खत्म हुआ तो मोदी ने ट्वीट किया, लिखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर योगी आदित्यनाथ जी, उनके मंत्रिमंडल को बधाई। और कहा कि 5 वर्षों में राज्य की विकास यात्रा ने कई अहम पड़ाव तय किए हैं। मुझे विश्वास है आपके नेतृत्व में प्रदेश जन आकांक्षाओं को पूरा करते हुए प्रगति का एक और नया आयाम लिखेगा। अब ये उसी बात का रिफ्लेक्शन है। इलेक्शन के दौरान नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखा था, चलते हुए उनकी जो तस्वीर आई थी, उसने बहुत बड़ा मैसेज उत्तर प्रदेश की जनता को दिया था कि हाँ, योगी आदित्यनाथ के कंधे पर नरेंद्र मोदी का हाथ है। और फिर नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपने कैंपेन के दौरान योगी आदित्यनाथ के काम की तारीफ की, ऐसा मैंने नरेंद्र मोदी को किसी और नेता के बारे में करते हुए नहीं सुना। तो ये नरेंद्र मोदी का विजन था, दृष्टिकोण था। उन्होंने यूपी में योगी आदित्यनाथ को इस चीज के लिए तैयार किया कि वो ऐतिहासिक जीत हो, और फिर इस शपथ ग्रहण समारोह में इतना बड़ा मौका इसे बनाया, क्योंकि मोदी जानते हैं कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरने की जरूरत है। अब 2024 में चुनाव होना है, और यही वजह है कि इस शपथ ग्रहण समारोह में इतनी बड़ी संख्या में एक एक जिले से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, फोन करके इंतजाम करके उनको बुलाया गया, और जीत के जश्न में भागीदार थे वो। और जो कार्यकर्ताओं में जो जोश था, ये मोदी का स्टाइल है। और सौरभ, ये दिखाई दिया आज जो कार्यकर्ताओं का जोश था, जो नरेंद्र मोदी चाहते थे, वो वाकई में दिखाई दिया। और मैं समझता हूं कि मंच से जब नरेंद्र मोदी इसको देख रहे होंगे तो उनके मन में एक जरूर मुस्कुराहट आई होगी कि हाँ, ये काम ठीक हुआ। रजत जी, मेरे मुंह में शब्द था ये मुस्कुराहट, क्योंकि जैसा आप कह रहे थे, आप तो ठीक सामने बैठे हुए थे, आपने बताया कि जो बड़ी गर्मजोशी से दोनों बातें कर रहे थे। मुझे देहरादून भी याद आया, और भी जगह जब सरकार बनी कभी वो गए हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल से बंधा हुआ कार्यक्रम होता है, राज्यपाल होते हैं, तो वो मैंने देखा बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते स्टेज पर किसी के साथ। लेकिन आज ऐसा नहीं था। आज वो योगी जी जब शपथ लेकर के उनके पास गए, हाथ उनका पकड़ा, ग्रीट किया, मुस्कुराए। देखिए, पहले तो ये नेता हेलीपैड पर मिले, जहां वो लोगों ने देखा नहीं, उसकी तस्वीरें नहीं आई। जब नरेंद्र मोदी हेलीपैड पर आए तो योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो क्योंकि लखनऊ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, तो ये रिसीव करने के लिए गए थे उन्हें। और फिर इसके बाद ये लोग मंच पर आ गए, नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद आए, और थ्रू आउट नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जिस तरह से बात करते रहे, इतनी बात करते हम कम देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और वो ही तस्वीरें जो है हम आपको दिखा भी रहे हैं। हालांकि आज यह भी साफ हो गया है कि अब बीजेपी पूरी ताकत से 2024 की तैयारी में जुटेगी। इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य ने मंत्री बनने के तुरंत बाद कहा कि यह चुनाव हो गया और अब 2024 में यूपी में 75 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। हालांकि इसकी तैयारी शपथ ग्रहण से पहले ही शुरू हो चुकी थी। मंत्रियों के नामों की लिस्ट आप देखेंगे तो समझ आएगा कि बीजेपी ने योगी के मंत्रिमंडल में जिस तरह से जातियों और क्षेत्रीय समीकरणों का ख्याल रखा है, वो भविष्य की रणनीति की तरफ इशारा करती हैं। योगी के मंत्रिमंडल में सभी वर्गों को, सभी जातियों को प्रतिनिधित्व मिला है। मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा 15 मंत्री पिछड़े वर्ग के हैं। 9 दलित नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। 7 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय, 3 जाट नेता मंत्री बने हैं। इनके अलावा 4 वैश्य समाज से, 2 भूमिहार, 1 कायस्थ, 1 सिख, 1 खत्री और 1 मुस्लिम के अलावा 5 महिलाओं को योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है।
चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स के बाद चौथे नंबर पर बीजेपी के अनुभवी नेता सूर्य प्रताप शाही ने शपथ ली। सूर्य प्रताप शाही पिछली सरकार में यूपी के कृषि मंत्री थे। उनके नाम पर आखिरी वक्त तक सस्पेंस रहा, लेकिन योगी ने उन पर दोबारा भरोसा किया। सूर्य प्रताप शाही देवरिया के पत्थरदेवा से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते। पिछले 5 साल में हम लोगों ने सभी कार्यक्रमों को जो निर्धारित किए गए थे उसको पूरा करने का काम किया। सबका साथ सबका विश्वास के साथ साथ सुशासन और सुरक्षा के साथ विकास को गति दी गई है। उसको और आगे हम लोग उसको बढ़ाएंगे, तेज गति देंगे और उत्तर प्रदेश को जो है वो नए भारत के भीतर जो नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में योगदान करेंगे। रजत जी, पार्टियां कुछ भी कहें लेकिन जाति तो खासकर यूपी के चुनाव की हकीकत है। देखिए, पब्लिकली सब ये कहते हैं कि जाति पर नहीं, मतलब जो अखिलेश यादव जो पूरा चुनाव जाति पर लड़ते हैं, मायावती जो जाति पर लड़ती है वो भी ये कहती हैं कि हम जाति पर, लेकिन जातियों का ध्यान नहीं रखते, टिकट नहीं बांटते, लेकिन टिकट जाति के आधार पर बढ़ते हैं। और जब मंत्रिमंडल बनता है तो ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अगर एक जाति के नेता को मंत्री बनाएंगे उसका फिर अपने इलाके में अपनी जाति में प्रभाव बनेगा और अगले चुनाव में उसका लाभ होगा। इसमें कोई मतलब दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन और ये मैं तो साफ साफ कहता हूँ, अब हमेशा कहते थे योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं, ठाकुरों को तरजीह देते हैं। अब देखिए, इस मंत्रिमंडल में ज़्यादा ब्राह्मणों को बनाया गया है, बड़ी संख्या में पिछड़ों को बनाया गया है। तो बीजेपी के नेतृत्व को इस बात का ख्याल है कि पिछड़ों में, अति पिछड़ों में एक तरह की फीलिंग आई कि बीजेपी हमारे साथ खड़ी होती है, नरेंद्र मोदी हमारे साथ खड़े होते हैं, योगी आदित्यनाथ हमारे साथ खड़े होते हैं। इसलिए इस चुनाव में देखा कि इतनी बड़ी संख्या में पिछड़े नेता, बड़े बड़े जो दावेदार बन रहे थे, जो कह रहे थे हम नेस्तनाबूद कर देंगे, हम जहां जाते हैं वहां सरकार बनती है, जहां जिसको जाते हैं वो हरा देते हैं उसको, वो खुद ही नेस्तनाबूद हो गए। तो ये मैसेज चुनाव में दिया था और ये मैसेज मंत्रिमंडल में भी दिया है। जी, और सूर्य प्रताप शाही की तरह बीजेपी के सबसे सीनियर नेताओं में से एक सुरेश खन्ना भी हैं, जिनको योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार अपनी सरकार में शामिल किया है। सुरेश खन्ना भी कैबिनेट मंत्री बने हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि फिलहाल यूपी में वो अकेले ऐसे नेता हैं जो लगातार 9 चुनाव जीत चुके हैं। लगातार 1989 से कभी हारे ही नहीं, शाहजहांपुर से लगातार जीतते आ रहे हैं। ये कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री थे, फिर राजनाथ सिंह की सरकार बनी, उसमें मंत्री बने, योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री बने और अब योगी ने उन्हें अपने इस दूसरे मंत्रिमंडल में भी शामिल किया है। जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो निभाएंगे। मैं नेतृत्व का आभारी हूं, प्रदेश नेतृत्व का और केंद्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने हमारे प्रति विश्वास व्यक्त किया और इस विश्वास की कसौटी पर हम खरा उतरेंगे। यही हमको आज के मौके पर कहना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।